एंड वेलकम टू प्रावीपियर क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं षटकर्म या षट क्रिया के जो वीडियोस हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए आज हम लेकर आए हैं आपके साथ षट क्रिया या षटकर्म का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात की थी कपालभाति और षट क्रिया क्या है इस बारे में। आज के वीडियो में हम जो इसका नेक्स्ट टाइप है जो है त्राटक, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, आपको लगे कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, लेकिन जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक रिकैप दे देती हूँ कि षटकर्म या षटक्रिया क्या है। तो षटकर्म या षटक्रिया हमारे शरीर की जो आंतरिक शुद्धिकरण है उसकी प्रक्रिया है। षटकर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, षट और कर्म। षट का अर्थ होता है क्षय और कर्म का अर्थ होता है कार्य करना। षटकर्म में हमारे शरीर को भीतरी रूप से स्वच्छ किया जाता है और साफ सफाई की जाती है इसकी। हठ योग के अनुसार 6 क्रियाएं होती हैं, जो हैं नेति, धौति, कपालभाति, नौली, बस्ती और त्राटक। इन क्रियाओं के अभ्यास से हमारे शरीर को डिटॉक्स किया जाता है। डिटॉक्स करने का अर्थ है हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो रहे होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो इन डिटॉक्स जो विषाक्त पदार्थ हैं इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम षट क्रिया कहते हैं। तो इनमें से हमने कल के वीडियो में कपालभाति के बारे में जाना। कपालभाति क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में जाना। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि त्राटक क्या है, ये किस प्रकार की क्रिया है, इसको हमें कैसे करना है, इसके क्या प्रकार हैं, इससे हमें क्या लाभ मिल सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले त्राटक क्या है। त्राटक को हम आई एक्सरसाइज या आई क्लिनजिंग टेक्निक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि त्राटक में जो हमारी जो क्रिया है वो केंद्रित होती है हमारी आँखों में। इससे हमारी आँखों की एक्सरसाइज भी होती है और आँखों की साफ सफाई कर भी होती है त्राटक क्रिया करने से। त्राटक क्रिया में हम करते क्या हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे या मोमबत्ती दीपक की लौ पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और उसको तब तक देखते हैं जब तक कि हमारी पलक झपकने ना लगे या आँखों से आंसू ना आने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि त्राटक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इनर त्राटक साधना यानी कि अतरंग त्राटक, मिडिल त्राटक साधना यानी कि अधो त्राटक और आउटर त्राटक साधना यानी कि बहिर्त्राटक। अगर हम त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारी टीयर ग्लैंड्स है, जो आंसू की हमारी ग्रंथि है, वो एक्टिवेट होती है और हमारा जो विजुअल सिस्टम है यानी कि हमारे देखने की जो क्षमता होती है वो भी इम्प्रूव होती है। तो अब हम देखेंगे कि त्राटक को हम किस तरह से, ये जो हमारे त्राटक के 3 प्रकार हैं इनको हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे और इनसे मिलने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको त्राटक का अभ्यास करना है तो आप पहले आउटर त्राटक करेंगे। जब आप आउटर त्राटक में मास्टरी आपकी हो जाए उसके बाद आप मिडिल त्राटक करेंगे और उसके बाद आप जाकर इनर त्राटक का अभ्यास करेंगे। तो हम उसी स्टेप में देखेंगे कि आउटर त्राटक क्या है यानी कि बहिर्त्राटक क्या है और इसको किस प्रकार से करना है। आउटर त्राटक आपको शब्द से ही पता चल रहा है, यानी कि बाह्यत्राटक, जिसको बहिर्त्राटक भी कहते हैं। बहिर्त्राटक करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक आसन लगाना है। वो आसन पद्मासन भी हो सकता है, आप सिद्धासन भी लगा सकते हैं और आप एक किसी भी सुखासन की पोजीशन में बैठ सकते हैं जिसमें कि आप रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करें। उसके बाद में आपको अपने जो स्पाइन है, जो आपकी स्पाइनल कॉलम यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसको स्ट्रेट रखना है। आपके कंधों पे किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेन फील ना हो, यानी कि वो खिंचाव उसमें महसूस ना हो। एकदम रिलैक्स आपकी बॉडी होनी चाहिए और आप अपनी जहाँ पर आप बैठे हुए हैं उससे 2 से 3 फीट की दूरी पर आपको एक कैंडल रखनी है और उस कैंडल को जलाकर आप उस कैंडल को इस तरह से प्लेस करें
कि आपको उस कैंडल की लौ को देखने के लिए अपने जो सिर है उसको ना ही नीचे की तरफ झुकाना हो और ना ही ऊपर की तरफ। आप एकदम स्ट्रेट पे वो कैंडल, चाहे वो एक स्टैंड लगा दें या टेबल लगा दें, आप इस तरह से उस कैंडल को प्लेस करें कि आपको किसी भी तरह की खिंचाव आपके शरीर में ना हो और आप आसानी से उस जो कैंडल है उसकी लौ, या आप दीपक भी रख सकते हैं, उसकी लौ आप देख सकें। या कुछ लोग बिना कैंडल और दीपक के भी कर सकते हैं। आप अपने इष्ट देव का भी चिन्ह लगा सकते हैं, आप क्रिस्टल की शिवलिंग भी रख सकते हैं, या आप अगर खुली जगह में बैठकर त्राटक करना चाहते हैं तो आप आप चंद्रमा को देखकर, आप सितारे को देखकर यहाँ पर भी आप जो आउटर त्राटक है उसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो फोकस है, जो आपका ध्यान है, उसको आपको एकाग्र करना है। अगर आप कैंडल से कर रहे हैं तो आपको आपके ध्यान को एकाग्र करना है उस कैंडल की लौ पर, और उसको देखना है। उस लौ को आपको तब तक देखना है जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि आपकी आंखों में दर्द हो रहा है या आंखों से पानी आने लगे, तब तक आपको देखना है। आप इसको जब आप शुरुआत में इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आप इसको कुछ सेकंड्स के लिए करें। आप 20 से 25 सेकंड्स के लिए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप इसका 1 से 2 मिनट के लिए भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके आपको 3 सेट करने हैं, यानी कि आपने जब पहला जो सेट है आपने किया, आपने कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए उस लौ को देखा। उसके बाद आपको अपनी आँखों को बंद कर लेना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स होने देना है और एक नॉर्मल ब्रीदिंग करनी, यानी कि आप जो नॉर्मल इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं वो आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद फिर से आप अपनी आँखों को खोलकर उस सेम प्रोसेस को करेंगे। फिर आप थोड़ी देर के लिए आप अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे और फिर से आप, तो ऐसा करके आप 2 से 3 बार आउटर त्राटक यानी बहिर्त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें आउटर त्राटक से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं या क्या बेनिफिट्स हैं आउटर त्राटक के। तो आउटर त्राटक का अगर हम अभ्यास रेगुलर करते हैं, रोज़ में करते हैं, तो जो हमारी किसी भी तरह के हमें मानसिक विकार हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है, हमारे मानसिक विकार दूर होते हैं। हमारा जो प्रेरक शक्ति है हमारी, और जो दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि आपने देखा होगा, जो ऋषि मुनि होते हैं और वो भविष्य देखकर बता देते हैं। आज भी आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके भविष्य के बारे में बता देते हैं। तो वो क्यों बता देते हैं? क्योंकि उनके पास एक दिव्य दृष्टि है। तो आप भी आउटर त्राटक के अभ्यास से अपनी दिव्य दृष्टि को, अपनी प्रेरक शक्ति को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपकी जो आँखों की रोशनी है वो भी आपको आउटर त्राटक के अभ्यास से प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं मिडिल त्राटक क्या है, यानी कि अधोत्राटक क्या है। तो अधोत्राटक करने के लिए जो हमारी आँखें हैं उनको हम आधा खुला और आधा बंद रखेंगे। यहाँ पर ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं, इसमें आँख कैसी है, आधी खुली है और आधी बंद है वो आँख। उसके बाद जो आपका ध्यान है उसको आपको एकाग्र करना है अपनी आईब्रोज के बीच में, जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र स्थित होता है। तो आज्ञा चक्र के बारे में जो लोग भी नहीं जानते हैं, मैं चक्र का अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं कि चक्र क्या है और आज्ञा चक्र क्या होता है। तो जिन लोगों ने देखा है वो समझ रहे होंगे कि हमें जो अपने ध्यान को हमारे आज्ञा चक्र पे एकाग्र करना है, और कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए आपको अपने ध्यान को उसी जगह पे एकाग्र रखना है। उसके बाद आप अपनी आँखों को बंद कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स हों, और उसके बाद दूसरा सेट करें। फिर ऐसा करके आप 2 से 3 सेट अधोत्राटक के भी कर सकते हैं। और अधोत्राटक का अभ्यास आपको तब करना है जब आप आउटर त्राटक के अभ्यास में मास्टरी हो गई हो आपकी, तब आप अधोत्राटक की तरफ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अधोत्राटक से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो अधोत्राटक करने से जो हमारा कंसंट्रेशन है, यानी कि हमारी एकाग्रता है, वो अच्छी होती है, हमारी मेमोरी अच्छी होती है, यानी कि जो हमारी याद करने की शक्ति है वो अच्छी होती है, हमारा मेंटल पावर अच्छा होता है, कि यानी कि हमारा जो मानसिक शक्ति है वो भी इम्प्रूव होती है मिडिल त्राटक के अभ्यास से। उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं, आपको आपकी जो फोरसाइट है और आपका जो स्पिरिचुअल पावर है, यानी कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति और आपकी दिव्य दृष्टि, आप उसको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप मिडिल त्राटक का अभ्यास करें, जिससे कि आप अपनी दिव्य दृष्टि और आपके आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मिडिल त्राटक के अभ्यास से आपके जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ती है, और आप यहाँ पर एक चीज़ बहुत
इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरों के माइंड को रीड कर सकते हैं। अगर आप मिडिल त्राटक के अभ्यास को करते हैं तो आप दूसरों के माइंड में क्या चल रहा है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये हैं मिडिल त्राटक करने के फ़ायदे। अब हम देखते हैं इनर त्राटक या अतरंग त्राटक। तो अतरंग त्राटक हमें तब करना है जब हम पहले आउटर त्राटक में मास्टरी कर चुके हों, उसके बाद हम मिडिल त्राटक में कर चुके हों मास्टरी, देन लास्ट में हम इनर त्राटक यानी कि अतरंग त्राटक का अभ्यास करते हैं। अतरंग त्राटक करने के लिए सबसे पहले तो हमें किसी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना है। आप चाहें तो पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन किसी भी आसन में आप बैठकर एकदम रिलैक्स हो जाएं। आपके शोल्डर्स में कोई स्ट्रेन ना हो, आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपनी आँखों को बंद करना है और जो आपका ध्यान है उसको आपको एकाग्र करना है अपने मस्तिष्क में, यानी कि जो आपका फॉरहेड है, आपका माथा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आपको अपने ध्यान को एकाग्र करना है। कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए भी आप अपने ध्यान को वहाँ पर एकाग्र कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग स्टेज यू फील सम पेन और हीट। अगर आप किसी भी तरह का कहीं पर दर्द या कहीं जलन महसूस करते हैं तो आपको ये वहीं पे नॉर्मल आपकी जो एकाग्रता है उसको वहाँ से शिफ्ट करनी है और बिल्कुल आराम से अपनी आँखों को खोल लेना है। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से आप उसको परफॉर्म करें और आपको इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में किसी भी नई चीज़ को हम करते हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हम जब उसका अभ्यास करते रहते हैं तो वो चीज़ें ग्रेजुअली ग्रेजुअली नॉर्मल हो जाती हैं। जैसा कि बोला गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से कोई भी इंसान हो, किसी चीज़ का आप अभ्यास करेंगे तो आप उसमें बेहतर होते चले जाएंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर क्रियाओं को भी करने में। आप धीरे 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 जब आप उसका अभ्यास करते रहेंगे तो आप और बेहतर होते चले जाएंगे। तो यहाँ भी अगर आपको कोई पेन या हीट है तो आप अगर उसका अभ्यास कंटिन्यू करते हैं तो ये पेन और हीट आपको नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अतरंग त्राटक करने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। अतरंग त्राटक करने से जो यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन, जो आजकल हम क्या करते हैं, किसी से बात करनी है, कोई दूर है, तुरंत मोबाइल उठाया, नंबर लगाया और बात कर ली। पर पहले बहुत वर्षों पहले जो हमारा वैदिक काल था, हमारे यहाँ किसी से बात करने के लिए उस टाइम पर कोई फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जो ऋषि मुनि होते थे या सिद्ध व्यक्ति होते थे वो क्या करते थे, हिप्नोटाइज़ करते थे। मतलब कोई बहुत दूर बैठा हुआ इंसान है तो उससे भी बात करने के लिए वो अपने ध्यान को एकाग्र करते थे और बहुत कोसों दूर बैठे हुए व्यक्ति से भी वो बात कर लेते थे। रामायण में भी एक सीन है, अगर आपने देखा होगा, राम जी ध्यान लगाकर बैठे हुए थे जब रावण से युद्ध चल रहा था और उन्होंने अपने ध्यान को ऐसा एकाग्र किया कि उन्हें पता चल गया कि जो भरत जी हैं, उनके छोटे भाई हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये था हिप्नोटाइज करने का। वो एक सिद्ध व्यक्ति थे तो उन्होंने अपने ध्यान को एकाग्र करके कोसों दूर बैठे भरत जी से भी बात कर ली थी। तो ये होता है, आप अगर इनर त्राटक का अभ्यास करते हैं तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस यानी कि जो आपका आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है इनर त्राटक के अभ्यास से। आपकी इंटेलिजेंस और आपका पेशेंस लेवल यानी कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता होती है और जो आपकी सहन शक्ति होती है वो भी इम्प्रूव होती है इनर त्राटक के अभ्यास से। और जो आपके बहुत सारे लोगों के नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, नेगेटिव डिज़ायर्स रहती हैं उनके मन में, तो वो सारी चीज़ें आपको इनर त्राटक के अभ्यास से दूर हो जाएंगी। आपके अंदर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव थॉट या कोई भी नेगेटिव डिज़ायर यानी कि कोई भी गलत जो सोच है या गलत इच्छाएं हैं वो आपके दिमाग से, आपके शरीर से पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। तो ये थे इनर त्राटक के लाभ। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए त्राटक के अभ्यास करने से पूर्व। तो त्राटक का अभ्यास सबसे पहली चीज़ है कि आपको चश्मा पहनकर नहीं करना है। आपको डायरेक्ट आँखों से उसका अभ्यास करना है। आपको किसी भी तरह का कोई भी ग्लास यूज़ नहीं करना है। त्राटक का अभ्यास जो सबसे अच्छा माना गया है वो दिन में सुबह में और रात में होता है। तो आप जब भी त्राटक का अभ्यास करें तो या तो मॉर्निंग में करें या तो नाइट में करें। त्राटक हो या कोई भी क्रिया हो, मैं आपको सलाह दूंगी कि जब भी आप इन चीज़ों का अभ्यास करें तो आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही अभ्यास करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू।